आपको चुड़ैल की कहानी सुनाता हूँ। दूर जंगल के बीच एक गांव था जहाँ पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो वह चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। पिता बोलता है एकदम मुझ पर गया है। माँ बोलती है रहने दो, उसकी नाक देखो बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लग जाते हैं। माँ का आखिर मैं ही क्यों, कुछ देर देख तो लेने देती। चुड़ैल कहती है जोर जोर से हंसते हुए, क्यों, अगर देर से आती तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बचा लेती। हा 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 करती। ये सब पिता से नहीं देखा जाता और वह पास में रखा डंडा उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। चुड़ैल आएगा असली मज़ा। काफ़ी दिनों के बाद ये कोमल बच्चों को खाऊंगी, आहा, और मज़ा आएगा। ऐसा कहते ही वह एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मज़े से खाती है। अब ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। जैसे ही किसी के घर बच्चों का जन्म होता है, चुड़ैल उन बच्चों को उठाकर ले जाती और अपनी गुफा में जाकर उन मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक, तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता वह 1 महीने तक अपने घर की दरवाजे खिड़की बंद रखते। ना आवाज़ बाहर जाती, ना किसी को पता चलता। चुड़ैल, हम ये क्या हो गया है, हाय, भूख के मारे मेरा बुरा हाल होता जा रहा है और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का दरवाज़ा थोड़ा टूटा होता है। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। चुड़ैल, हाय, जब तक इनके रोने की आवाज़ नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं? वह ऐसा सोचते हुए जंगल की ओर जा ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल, ये क्या बेच रही हो? बादाम वाली, कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। चुड़ैल, ये किस काम आते हैं? बादाम वाली, बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है और वह औरत डर के मारे भाग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, हा 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 हा, आई बड़ी बादाम बेचने वाली, बादाम तो अब मैं बेचूंगी, हा 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 हा, और वो भी कच्चा बादाम, हाँ हाँ हाँ। सोच सोच के मेरे मुंह में। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है और चुड़ैल गाना गुनगुनाते हुए बोलती है, बादाम वाली, बादाम वाली, बादाम ले लो, बादाम ले लो। एक आदमी, अरे ये क्या बादाम बादाम, ये किस काम का है? चुड़ैल, अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लगते, ना ही तुम्हारे बच्चे लगते हैं, और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं रही कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको। आदमी, ए पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? चुड़ैल हंसते हुए, हाँ, एक गरीब से। आदमी, बोल कितने के हैं ये बादाम और अपनी जुबान को लगाम दे।
चुड़ैल, पूरे 100 रुपए के हैं, ले सकते हो? आदमी, ये लो 500 रुपए और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। चुड़ैल, अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब, ये लो बादाम। आदमी, आप समझी कौन हूँ मैं, अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वह बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पेट में जोर से दर्द होता है और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती, जैसे ही वह बादाम बच्चों के पेट में जाता, वह ज़ोर ज़ोर से रोते और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठा ले जाती। गांव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात भी बताते हैं। तांत्रिक, हमें लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया, और हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल गाना गाते हुए, बादाम 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 ले लो, बादाम वाली बादाम ले लो, ऐसा बोलते हुए आती है। एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वह अपनी असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल गुस्से से, अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तांत्रिक, अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठा कर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वह गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। और इसी तरह से गांव से चुड़ैल का साया खत्म होता है।